क्वेश्चन है पहला, ए का पड़ोसी कौन है? ए के पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बाबू, ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखते हैं क्या क्या है। ई एफ के विपरीत है और ए और डी के बीच में बैठा है। देखिए क्या बोला, ई एफ ई के विपरीत है और ए और डी के बीच में बैठा है। टोटल कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। 2 2 4 और 2 6। एफ ई के विपरीत, तो एफ जो है ई के विपरीत, एफ इधर चाहे इधर कहीं भी, और ए और डी के बीच में बैठे हैं, यानी कि एफ जो है वह ए और डी के बीच में बैठे हुए हैं। या तो ए इधर या तो डी इधर, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि एक बात तो फाइनल है, ए का पड़ोसी कौन है? तो ए का पड़ोसी एक साइड से तो एफ जरूर हो जाएगा। अब एक साइड से जब एफ होगा तो दूसरे साइड से क्या डी होगा? नहीं, क्योंकि डी और ए तो एफ के बगल में ना है। ये नहीं, ई और एफ, क्या ई कभी भी होगा? ई नहीं, ओहो, ई भी नहीं। अब कौन? ई कभी भी होगा? नहीं। तो बचा कौन? 4 नंबर ऑप्शन, यही हो जाएगा इसके पड़ोसी। कौन कौन? तो एफ ए का पड़ोसी कौन कौन हो जाएगा? बी और एफ। किसी को डाउट है? आगे फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी ई के दाईं ओर बैठा है। सी जो है वो ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, दाईं ओर बैठा है, और ए के विपरीत बैठा है। सी जो है ई के दाईं ओर और ए के विपरीत बैठा, तो यहाँ कभी भी सी होगा? क्या मतलब सी इधर होगा, और जब सी इधर हुआ सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। ठीक है, यानी कि हमको जो है अभी इसको एक बार फिर से हमारा आंसर देख लीजिए। जब हम ऐसे एडजस्ट किए थे तो ऑप्शन से बनाए थे, ऑप्शन हमारा 4 नंबर आ गया था। तो चलिए अब इसको हम दूसरे तरीके से अब हमको अरेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं अभी। एफ ई के विपरीत बैठा है, तो यहाँ पर बाबू कौन कौन बैठा है? सी ई के दाएं ओर बैठा है। सी ई के दाईं ओर बैठा हुआ कौन? सी ई के दाईं ओर बैठा है और ए के विपरीत बैठा है, और सी जो है ए के विपरीत बैठा है। एफ ई के विपरीत बैठा है, एफ ई के विपरीत बैठा है। ये हो गया बाबू दाहिना हाथ, ये हो गया बाबू बायां हाथ। एफ ई के विपरीत बैठा और ए और डी के बीच में, और एफ जो है ए और डी के बीच में बैठा, तो यहाँ कौन बैठेगा? बी। तो बाबू बताइए कि ए के बगल में कौन कौन है? एफ और बी। ऑप्शन बाबू कौन सा? 4 नंबर। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन से बनाए थे तो पहले और जल्दी बन गया था। ठीक है, मिटा दें, किसी को डाउट इसमें? चलिए अगला, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कक्षा में शीर्ष से विवेक की रैंक 44 है। शीर्ष से विवेक की रैंक कितनी है? 44। अच्छा, शीर्ष से विवेक की रैंक है 44। सचिन की रैंक नीचे से 16 है। सचिन नीचे से कितना है? 16 है। विवेक और सचिन के बीच 31 छात्र हैं। विवेक और सचिन के बीच में कितने छात्र हैं? 31 छात्र हैं। ठीक है, विवेक और सचिन के बीच में 31 छात्र हैं। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर 31, यानी कि क्या हुआ? बीच में कुल कितने हैं? बीच में कुल कितने हैं ये पता चल जाएगा आपको इस नियम से, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट से। ठीक है, अब आप देख लीजिए, 44 और 16 को जोड़ दीजिए और किस में से घटाइएगा जो 31 होगा? तो 6 4 10, हाथ में आए 1, 4 1 5 1 6 60। 60 और यहाँ पर बाबू 31 उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 91। यानी कि 91 में से अगर 60 घटा देते तो 31 हो जाता है। यानी कि टोटल के टोटल कितने छात्र? 91। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बोलिए। हाँ जी, तीनों को ऐसे भी जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, वो बात है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन तीनों को एक ही साथ जोड़ने पर, जैसे ये देखिए, ये जो नियम है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर बीच में कुल कितने हैं, इसमें आपको एक चीज का, जैसे कि कभी कभी प्रश्न में रहता अधिकतम, अत्यधिक कितने हैं? तो अत्यधिक 91 है।
एक मिनट हमको पहले पूरा बताने दीजिए, उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोग से। समझ लीजिए पहले, अगर हमको अधिकतम, जैसे इसमें नहीं पूछा है क्या अधिक कितने होंगे, तो बाबू इसी नियम से बनाना पड़ेगा आपको। न्यूनतम या कम से कम, न्यूनतम या कम से कम रहेगा, तो फिर आपको जब बनाना होगा तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, बराबर -31, यानी कि बीच में कितने हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, तो जिससे इसने कहा कि सर तीनों को आराम से जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता, बिल्कुल सही है, वो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आपका कहना भी यही होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बाबू इफ बट वाला बात नहीं है, दो गो ऑप्शन वाला बात नहीं है, इसीलिए। ठीक है, एक स्टेप हम लोग और आगे समझ लें। देखिए, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर 31, ये हो जाएगा आपका अधिक वाला आंसर। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2, तब जाके यहाँ -31 होगा, ये हो जाएगा आपको न्यूनतम यानी कि कम वाला आंसर। अब दोनों समझ लीजिए यहाँ पर, तो 16 है और 44 है, 44 प्लस 16 बराबर 31 माइनस यहाँ पर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जा रहा बाबू आराम से 91, कोई दिक्कत की कहानी नहीं है। यहाँ आइए, शुरू से 44 फिर 16 -2, कितना हो गया 60 -2 58, यहाँ पर आंसर आना -31। अब आप बताइए 58 को किस में से घटाइएगा, तो 58 में से 31 घटा दिया, 8 में से गया 7, अब 5 में से 3 गया तो यानी कि अगर हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाता 27, तो वह भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक, यहाँ अधिकतम ही पूछा जा रहा है। रहा बात की 27 वाला आंसर यहाँ पर मान्य भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 44 आदमी, हम 27 में कहाँ से गिनती करेंगे, अगर टोटल आदमी 27 रहेगा तो 44 कहाँ से गिनती करें। ठीक है, और कोई डाउट है? लेकिन ये दोनों का दोनों नियम अपने जगह बिल्कुल ही क्या है, सही है। जब हमको अधिक से अधिक निकालना हो, जब हमको कम से कम निकालना, सवाल दोनों होता है। अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं, क्लियर? किसी को कुछ बोलना है इसमें? आपको कुछ बोलना है? पूरा जी, कितना बार समझाए हैं, पूरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, नहीं ज्यादा के चक्कर में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में याद दिला दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। आइए, कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, हमसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो जो आदमी सबसे बड़ा होगा वह किसी से भी छोटा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। क्या, तो सबसे बड़ा होगा किसी से भी छोटा होगा नहीं होगा। ए बी से बड़ा है, बी खत्म। सी ए से बड़ा है, सी किससे बड़ा, ए से। ई भी से बड़ा है, डी किससे बड़ा है, डी से, तो भी खत्म, डी खत्म है ना। डी भी से बड़ा है, डी ना बड़ा है, भी ना खत्म हो गया, नहीं ऑप्शन में। लेकिन बी से छोटा है, ई भी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, डी खत्म, तो बचा कौन, सी। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हटा दें, पूरा बना दें इसको, आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, अंडर फ्रॉम फोकस 459 के रूप में लिखा जाता है, फोकस पुल आउटपुट 215 के रूप में लिखा जाता है, क्लॉथ अंडर आउटपुट 927 के रूप में लिखा जाता है। 7 का कोड क्या होगा, 7 का कोड क्या होगा, मत आप निकालिए 7 का कोड, क्योंकि 7 कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो 9 2, एक बात तो समझ में आ गया
कि जब 9 और 2 दो दो जगह लिखा हुआ है तो 7 तो सिर्फ एक ही जगह है। 7 जब एक ही जगह तो 7 का कोड सिर्फ इसी में लिखा होगा, दूसरे जगह पर नहीं होगा। 7 का कोड दूसरे जगह पर नहीं होगा, तो 7 का कोड क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन एस तो छांटे थे। अच्छा ठीक, क्या लिखा है? 9 to 7, 7 सिर्फ यहीं पर है और तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कि 7 का कोड भी सिर्फ यहीं पर होगा और कहीं नहीं होगा। तो क्लॉथ है, अंडर है, आउटपुट है, फोकस गलत, फ्रॉम गलत। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या क्लॉथ किसी दूसरे जगह पर है, नहीं है तो सही। अंडर क्या दूसरे जगह पर है, तो ये गलत। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर? समझ में आया? दी गई आकृति में कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं, यह बात हमको बताना है। ठीक है, एक ठो को गिनती कर लीजिए, दूसरा को उलट के रख दीजिए। क्या जी, हो जाएगा ना काम? चलिए, 3, 1 2 बड़ा वाला, तीसरा 3 3 6 6 और 3 9, तो 9 इधर से 9 इधर से 18। ऑप्शन बाबू कितना? 1 नंबर। हरा आम और फल, हरा है, आम है और बाबू फल है। ये हो गया बाबू फल और फल। फल के अंदर तो आम तो आएगा ही आएगा, और हरा ऐसे हो जाएगा कि खाली आमे तो हरा नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। कुछ घोरे गर्मी हैं। हम क्या पढ़े थे जी? गर्मी पढ़े थे। कुछ घोरा मुर्गी है, तभी शेर जेबरा है। हटाइए इसको, ना जेबरा है ना शेर। तभी घोड़ा बतख है। सारा का सारा घोड़ा जो है बाबू वह क्या है? बतख है। कोई जेबरा घोड़ा नहीं है। जेबरा जो है बाबू वह घोड़ा नहीं है, ये याद रखिएगा। घोड़ा में अटैच नहीं होना है। अगर जेबरा चाहे तो बतख में अटैच हो जाए, घोड़ा में नहीं होना है। ठीक है, तभी शेर जेबरा है। सारे के सारे जो शेर हैं वो बाबू कहाँ गया? तो जेबरा के अंदर चला गया। दिक्कत। अब देखिए, कुछ मुर्गियां शेर है। मुर्गियां शेर है क्या? नहीं है, गलत। कोई बतख शेर नहीं है। बतख जो है वो शेर है क्या? नहीं है, सही। लेकिन रुकिए ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम लेकिन तो हम ना बोले हैं। लेकिन जैसा कि यहां पर बोला गया कि कोई जेबरा घोड़ा नहीं है, घोड़ा और जेबरा मैच नहीं कर सकता, लेकिन जेबरा और बतख तो मैच कर सकता है। जब बाबू जेबरा और बतख मैच कर सकता है, उसी प्रकार से जेबरा और शेर भी बतख और शेर भी मैच कर सकता है। एक डायग्राम से सही है, एक डायग्राम से गलत, तो आंसर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बता दें? लिखिए लिखिए। सोमवार से साइलोगिज्म शुरू आके पढ़ लेना। अभी कह दिए। हाँ 10, कोई पढ़ना होगा पढ़ लेना के। हो गया जी, मिटा दें। यही क्वेश्चन रूल से बनाते हैं। देखिएगा, इतना डायग्राम का नाटक नहीं होगा। कुछ मुर्गियां शेर है, मुर्गी यहाँ पर, शेर यहाँ पर, कॉमन तो कुछ मिला नहीं, कहानी अभी खत्म है। मुर्गी को तब जेबरा से मिलाना पड़ा, जेबरा को घोड़ा से मिलाना पड़ा, फिर भी उस शेर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही ये क्या है? गलत। कुछ बतख शेर नहीं है, बतख जो है बाबू वह शेर नहीं है, बतख है यहाँ पर,
और शेर कहाँ पर है, यहाँ पर। वो तो छोड़िए, बतख का बाबू यहाँ 50, यहाँ पर है 100, गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ठीक है, किसी को डाउट? अब ऐसे बनाना है, कि ऐसे बनाना है, कि आप लोग अपना अपना एग्जाम के हिसाब से विचार करिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर है बाबू 8। ये क्या लिखा है इसमें, ध्यान से इसको देख लीजिए। प्लस कितना 19, 28 और 20 48 माइनस 1 47, 19 जोड़ दिए, यहाँ पर कितना जोड़ दिए 23, 23 के बाद यहाँ कितना जोड़े 32, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे नहीं पता है, 19 4 23, 23 8 32, सॉरी 23 9 32, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बाबू कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 जोड़ दीजिए, 32 और 16 48, 48 और 2 50, 250 हो गया। यहाँ पर फिर आगे कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बता दें, एक तरह है, कमेंट का ही नहीं कर रहा, थोड़ा कमेंट कर लो, हमरो अच्छा लगता है, नहीं कुछ तो हाँ 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 ही कर लो। ऑनलाइन वाला सबको कर रहे थे। निम्नलिखित नीचे दिए गए 3 अंकों की संख्याएं, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों की 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटाया जाए, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाए, ठीक है घटा दिए, तो प्राप्त संख्या में से कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर बाबू 4, ये तो नहीं होगा विभाजित, यहाँ पर हो जाएगा 5, होगा जी 5 5 10 8 18, क्या ई न हो जाएगा, ई नहीं है ना होगा, ये हो जाएगा 4 7 4, 4 4 8 7 15, हाँ जी हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर 7 3 10, ये तो नहीं है होगा, हो जाएगा, नहीं होगा। 7 1 बचा, यहाँ पर 12 खत्म हो गया, नहीं नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। 8 4 12 5 17, ये नहीं है होगा। यहाँ पर 147, 1 4 5 5 और 7 12, ही हो जाएगा। यानी कुल मिला के कितने 3 गो संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस सब का हाँ हाँ किया है। रंजीत कुमार हाय सर, रंजीत कुमार भारती हाय सर, चले बाबू हाइयो तो है कम से कम।